नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं मैथ की क्लास की ओर। एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए, एक आपके अंदर जोश भरने के लिए हम आते हैं। कई कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी के सार बाकी हैं। यहां से चले थे नई मंजिल के लिए, यहां से चले थे नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो अपने मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, किसी चीज को मन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी। क्यों? ध्यान दीजिएगा भैया। मन में क्या है? अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए। आपका मन आपसे दुश्मनी करेगा, आपसे लड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं। आप जब किताब उठाते हैं तो अगर बगल में मोबाइल रखा है या बगल में गाना बज रहा है या बगल में घूमने जाना है तो आपका मन आपको बोलेगा कि चलिए वहां चलते हैं। लेकिन अंदर दृढ़ इच्छा आप में हो कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आप एक बार करिएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, नहीं यार चले गए होते तो अच्छा रहता। आप 2 बार किए, 2 बार में भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, 3 बार। जब आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, देखिए पहले छोटे छोटे चीज को बनाइए अपने मन को, ये नहीं कि बड़े चीज को नहीं। पहले छोटे छोटे चीज को बनाइए, मन को कंट्रोल करें। जब आप मन को कंट्रोल करने लगेंगे ना तो समझिए मन आपका नौकर हो जाएगा। नहीं जाना है, मन भी बोलेगा सर नहीं जाना है। तो ये चीजें मन को कंट्रोल करना सीखिए। तो हम लोग आज मैथ में चल रहे थे। मैथ में समय और दूरी का पार्ट चल रहा था, ठीक है। आपका देखिए थोड़ा सा क्लास लेट आता रहता है। मैं लेट अपलोड इसलिए करता हूं कि हमको देखिए अभी ज्योग्राफी भी चलाते हैं, उसी बीच में आपके स्पेशल क्लास भी चल जाता है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। एक बार जब चल जाएगा तो सब, अभी सर आने वाले हैं, जैसे अभी संजय सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाएंगे, अभी कुछ दिन में उनकी रेगुलर बैच आने लगेगी। और शिवालक सर आ जाएंगे तो उनकी भी रीजनिंग और मैथ, वो भी बोल रहे थे, तो उनकी भी चलने लगेगी। तो थोड़ा वर्कलोड जो होगा कम होगा, तो आपकी रेगुलर चलने लगेगी, ठीक है। तो आज हम चलते हैं मैथ में काम, समय और दूरी के प्रति। समझ में आया आपको? समय और दूरी हमने आपको उस दिन ही बता दिया था। उस दिन हमने आपको इसका जो डेमो क्लास दिया था, डेमो क्लास में हमने इसका बहुत अच्छा से बता दिया था आपको। चाल बराबर क्या होता है भैया? हमने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय हमने आपको बताया था। आप एक सूत्र यही रख लीजिए, आपको हम सब चीज इसी में कर देंगे। अगर आपको ये सूत्र याद है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, अगर हम यहाँ पे समय बराबर पूछे, क्या पूछे? समय बराबर पूछे, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल हो जाएगा। समझ में आया भैया? अगर हम समय पूछेंगे, समय को पक्षांतर यहाँ कर दीजिए, चाल को यहाँ ले जाइए। समझ में आया? चाल समय हो गया। अगर हम आपसे यहाँ पे अगर दूरी बराबर पूछे, क्या पूछे? दूरी बराबर पूछे, तो क्या हो जाएगा भैया? दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए दूरी यहाँ, इसको इधर कर दीजिए, चाल गुणे समय हो गया। समझ में आया आपको? तो 1 2 3, तो 1 2 3 बन गया। समझ में आया आपको? ये चीजें थी, समझ में आया? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर, एक चीज याद कर लीजिए बस, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इतना आप याद कर लीजिए। एक ही आपके मन में आ गया तो आप तीनों बना सकते हैं। अगर चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर समय पूछेगा समय यहाँ लाइए, चाल यहाँ लाइए, दूरी पूछेगा समय का गुणा इसमें कर दीजिए, बस कंफर्म, खत्म। समझ में आया आपको? ये यही चीज बोलते हैं, अरे यार ये 3 सूत्र कैसे रटेंगे, सूत्र नहीं आता सर इसलिए नहीं आया। अरे भैया सूत्र एक रटिए, चाल बराबर उससे बनाइए ना तीनों। तो हमने आपको पहले बोला था किसी चीज को रटने से अच्छा उसको विधि जो सरल हो उस चीज में जाइए। समझ में आया? एक हमने बताया था, अगर कोई चीज, सपोज करिए कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है, कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो उसके 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और कोई चीज अगर मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है
तो 18/5 का गुणा कर दीजिए। समझ में आया भैया? हमने आपको जो इसकी पहले की वीडियो थी इसका हमने पूरा दोनों का डिटेल बता दिया था, ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। समझ में ये कैसे आता है? अगर आप आज आए हो क्लास कर रहे हो तो कृपया पहला वाला जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाया गया। समझ में आया आपको भैया? तो ध्यान दीजिए, ये दो चीजें थी, हमने उस दिन इसकी पूरी डिटेल बता दिया था कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर बदलना है 18/5 से करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? वैसे ध्यान दीजिएगा, जब मीटर है तो ज्यादा बदलने पर ज्यादा को गुणा करिए। इसको मैंने डिटेल पूरा बता दिया था। समझ में आया आपको? अब आते हैं हम असली सवाल पे। अब देखिए इसमें जो होते हैं आपको जो सवाल पूछे जाते हैं, इसमें एक साधारण प्रश्न आता है, एक दूरी जब भिन्न भिन्न चाल से चली जाए तब आती है, जो फिर तीसरा आता है जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तब आता है, इसी में ऐसे ही जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले इस हिसाब से प्रश्न आते हैं, औसत चाल पर आधारित प्रश्न होते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले तब, मतलब आंशिक मतलब ओरिजिनल, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, जैसे कहते नहीं अगर वो 10 की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, इतनी स्पीड से चले तो इससे पूछा जाएगा। वृत्ति गति पर आधारित प्रश्न होंगे। समझ में आया आपको? तो इतने कम लगभग समझिए 5 से 6 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। तो हम इसको धीरे धीरे आपको समझाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है? ठीक है भैया? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, एक आदमी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा? अब देखिए भैया, एक आदमी मतलब बाइक से चलेगा, हम पैदल थोड़ी चल पाएगा, ये बाइक से समझिए, बाइक से भी बहुत स्पीड हो गए। अरे बाइक क्या है, आजकल नए लड़के जब पाते हैं ना भैया, शुरुआत में मतलब हालत में आया नहीं, देखते नहीं। और एक चीज नोटिस करिएगा, जितना पतला दुबला लड़का रहेगा ना भैया उसकी स्पीड देखा करिए, मोटा और हेल्दी रहेगा ना तो आराम से आए, लेकिन जितना ही पतला रहेगा हवा में उड़ जाएगा तो वो एकदम 120 का पहले से हक लेता है कि मतलब गाड़ी का काटा किस लिए दिया 120 में। तो एक आदमी है बाइक से, मतलब साधारण आदमी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे हमको v बराबर निकल गया, मतलब चाल बराबर हमको मालूम है, चाल बराबर मालूम है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अब बोल रहा है कि एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। तो समय बराबर दिए हैं भैया, हमारे समय बराबर दिए हैं एक सही 1/2 घंटा, इसको हम सही बट्टा में लगा ले तो सही बट्टा बदलने के लिए 2 करना, 2 3/2 घंटा हो जाएगा, 3/2 घंटा। घंटा समझते ना, उस दिन हमने आपको घंटा का अर्थ भी बताया था, घंटा किस लिए कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ क्या रहे हैं, चाल समय, तो दूरी पूछ रहे हैं भैया, पूछ रहे हैं कि हम कितने देर बाद पहुंच जाएंगे तारों के शहर में। इनको तारों के शहर में पहुंचाना है, नहीं अच्छा आदमी है, 60 की स्पीड में तारों के शहर में नहीं पहुंचेंगे, 60 तो नॉर्मली स्पीड मानी जाती है, तो 60 में आप थोड़ी तारो। तो अब इनका क्या है भैया, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, दूरी। अब हमने आपको बताया था, अब देखिए अब समझते जाइए भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय हमने आपको बता दिया था, चाल बराबर एक ही से याद करिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। ठीक है? अब हमको क्या निकालना है भैया, दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। समझ में आया भैया? चाल गुणे समय हो जाएगा। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल दिया है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 दिया है, और समय क्या दिया है भैया, 3/2 दिया है। चलिए भैया इनका कल्याण कर दीजिए। अब इसका आप करिएगा, दूरी बराबर, इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा 30 आएगा, 30 गुणे 3, 30 3 90 किलोमीटर। समझ में आया आपको? क्या होगा, 90 किलोमीटर घंटा। समझ में आया आपको? 90 किलोमीटर कितना आएगा भैया, 90 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर इसमें बोलिएगा 90 किलोमीटर कैसे आया, देखिए एक बार समझते हैं, 60 दिया है, दूरी बराबर कितना आ गया, 90, इसको देख लीजिए, 30 3 90,
90 किलोमीटर, ठीक है। अब भैया इसको बोलिएगा आप कैसे 90 आया। अब देखिए किलोमीटर कैसे आया। अब 60 क्या था आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये हुआ। और ये कितने में था समय, घंटा में था, समझ में आया आपको, किसमें था, हावर्स में। हावर्स से हावर्स कर गए तो कितना बचा, किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्रति आया, समझ में आया। ये चीजें समझ में आ गई भैया, ये समझ में आया आपको। एक सवाल और इसमें बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर दूसरा सवाल बताते भैया, नोट करिए। देखिए भैया अब इसमें क्या हुआ, टाइम, दूसरा सवाल देखिए, समझिए पहले इस चीज को। इस सवाल को अगर आप समझ गए, पहला तो नोट कर लिया आप, जब दूसरा सवाल आप समझ जाइएगा इसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हार्ड चल रहे हैं, लेकिन आप इस सवाल को बस मेरे साथ चलिए, 100% है कि इसको समझ में आना ही आना है आपको। तो देखिए क्या लिखा गया, पहले समझिए। 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई कार, लग रहा है कोई नौसिखिया था, 50 किलोमीटर से धीरे धीरे चला रहा है उसमें, समझ रहे हैं आप, रुक रुक के, कहते नहीं रुक रुक के चलती गाड़ी, तो वैसे रुक रुक के ये क्या चला रहा है, 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई। जैसे जब घंटा बोलते हैं ना, तो घंटा में दो शब्द आ जाते हैं। घंटा मतलब एक मजाकिया भी नहीं होते, जैसे कोई चीज मान लीजिए कोई भाग मतलब कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तब मान लीजिए किसी ने बोल दिया सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, आप किसी को गलत साबित करना बोलिए घंटा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं कहते, तो वो घंटे की एक फीलिंग आती है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कार 2 घंटे तक यात्रा करती है। आप समझिए इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 2 मतलब 2.5 घंटे में वह यात्रा करती है। अभी दूरी नहीं पता है, यदि वह अपनी स्पीड 20% तेज कर ले, मतलब जो चाल है, अब देखिए मैंने बोला ना पहले 50 है, तो आप कार लेके 50 चलिए, अब बोलिएगा और तेज करिए, तो 20% एक्स्ट्रा किया, कितना भैया, 20% याद है, तो जो यात्रा कर रहा है वो कितने समय में पूरा कर लेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा इधर, हमको सबसे पहले क्या मालूम है भैया, चाल मालूम है, क्या मालूम है भैया, चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया। अब टाइम क्या है, समय मालूम है, समय बराबर 2 = 1/2 घंटा दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 = 1/2 घंटा, या एच लिख दीजिए, सही है। अब ध्यान दीजिए, हम पहले इसको क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, ठीक है। अब हमने आपको पहले बताया था चाल बराबर क्या था, चाल बराबर, एक सूत्र हमने लिखाया था आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, समझ में आया। तो हमको इसमें चाल दिया है, समय दिया है, तो हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है, क्या निकालना है भैया, दूरी। दूरी के लिए चाल गुणे समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब चाल क्या दिया है भैया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है, ये देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 घंटा, यच से यच कट जाएगा, इसको अगर आप काटिएगा भी 25, इसको काटिएगा तो 25 आ जाएगा, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, 125 किलोमीटर हो जाएगा, कितना होगा भैया, 125 किलोमीटर। दूरी कितना निकला भैया, 125 किलोमीटर। अब देखिए आपको दूरी कितना निकल गया, समझ में आया कि नहीं, ये काटने का समझ में आया, अरे 2 से काटे 25 आया, 25 का पूरा 5 में करिएगा, 25 पंजे 125 आया, ये चीजें समझ में आ गई। अब आपको दूरी कितना निकल गया भैया, 125। अब वो क्या कर रहे, देखिए यहां तक हमको समझ में आ गया, यहां से हमको क्या मालूम चल गया, दूरी मालूम चल गया ना, आपको दूरी मालूम चल गया। तो जिस हिसाब स्टेप बाय स्टेप हल करते जाइए। अब हम चलते हैं, यदि वह 20% तेज चले, मतलब अपनी जो स्पीड है उसको 20% इंक्रीज करे, इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया। अब उसकी पहले की स्पीड क्या है भैया, चाल भी, मतलब चाल कितना है भैया, 50 किलोमीटर है। अब ये बोल रहा है पहले उसमें 20% इंक्रीज कर दे, तो 120/100 हो जाएगा। आपको लाभ हानि में हमने पहले बोला था, परसेंटेज जब आपको हम पढ़ा रहे थे, परसेंटेज में बता दिए थे कि जब बढ़ेगा तो 120 होगा, तो ये होगा ना। तो इस अब देखिए चाल क्या हो जाएगी भैया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 12 पंचे क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पहले क्या था भैया, चाल 50 किलोमीटर था, लेकिन अब नई चाल, यहाँ पे लिख देते हैं नई चाल। क्या भैया, नई चाल। नई चाल क्योंकि 20% एक्स्ट्रा हुआ, तो नई चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना भैया, नई चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब वह पूछ रहा है अपनी पूरी यात्रा को वह कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग से ले लेते हैं, ठीक है। अब वो यात्रा पूरी सब कितना आप समय में पूरा करेंगे, तो आपको डेफिनेटली है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछ। अरे भैया जब 50 से चलेगा तो ज्यादा टाइम ले रहा है, अब यही स्पीड जब 60 हो गई तो थोड़ी सी तो टाइम कम लेगा, समझ में आया आपको। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, दूरी आपको पता भी है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमको क्या निकालना है भैया, समय। समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया। अब दूरी क्या है, आप दूरी निकाले हैं 125 किलोमीटर, समझ में आया आपको, दूरी 125 किलोमीटर। अब आप दूरी निकाल लिए हैं, अब नई जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया आपको, क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया आपको। अब देखिए इधर, अब इसी को भाग दे दीजिए भैया। अब भाग देने के लिए 125 में 60 का भाग दे दीजिए, 60 दूना 120, 5 आया कट गया। समझ में आया आपको, कितना आया भैया, 60 इतना आया ना, 2 सही 5 बटा 60 आएगा ना। अच्छा इसको काटना पड़ेगा क्या, 1/30। इसको काट के भी छोटा कर लेते हैं भैया थोड़ा। इसको काट लीजिए 5 से, 5 बराबर में 5 दूनी 10, 5 पचे 25, मतलब 25/12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/12। अब 25/12 को करिए, देखिए अरे भैया 5 से 5, 25 पंजे 12 हो जाएगा ना। अब फिर 25/12, 12 दूना 24, 5 में से 4 गए 1 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/12 घंटा, 2 सही 1/12 घंटा। समझ में आया। तो अपनी यात्रा को वह कितने समय में करेगा, 2 सही 1/12। अगर इसको काटना भी होगा, इसको काटिएगा तो 2 घंटे शायद 5 मिनट आएगा। तो आप समझ में 20% तेज करने पे उसके यात्रा को पूरा करने में कितना लगा, 2 सही 1/12 घंटा। समझ में आ गया भैया, ये चीजें डाउट्स क्लियर हुआ आपका सबका, ये चीजें। तो ये समझिए चाल समय का जो था ये क्वेश्चन था, आपको साधारण प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और हल करना है। टाइम देखिए आपका ये 2 तो बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास इसमें चलाएंगे, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, जो नेक्स्ट क्लास रहेगा आपको बताया जाएगा कि जब कोई दूरी, एक ही दूरी को भिन्न भिन्न चाल से, जैसे मान लीजिए एक साइकिल एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और जो उसकी दूरी फिर और दूरी जो है उसको 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, तो वह कुल 11 घंटे का समय लेता है। तो वह कितनी दूरी तय किया। तो ये सब चीजों के लिए नेक्स्ट जो क्लास रहेगा इसके विषय में बताया जाएगा, दूरी के विषय में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।